आप आगे सेकंड क्वेश्चन में देखिए। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है और क्वेश्चन थोड़े अच्छे बन के आ रहे हैं। और आप घर से प्रार्थना करके जाना, पाठ करके जाना कि पेपर में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए जिसमें लिखो शो दैट। तो उसमें हमें खुद की तरफ से दिमाग नहीं लगाना पड़ता है ना, हम उल्टे सीधे ऑपरेशन लगा के प्रूव कर ही देते हैं। शो करके दिखाना है कि रिलेशन है आर, जो कि रियल नंबर आर सेट के ऊपर डिफाइन है। और वो रिलेशन कैसे है, जो ए मतलब कि ए बी टाइप एलिमेंट है, जो आगे वाला एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए बी के स्क्वायर से। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। और प्रूफ क्या करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिकल, ना ये ट्रांजिटिव है। बस हो गया समझो। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, आप पहले ये लेट करो। लेट अगर मैं देखिए, जो इंटीजर होते हैं ना उनका स्क्वायर बड़ा आता है, लेकिन जो फ्रैक्शन में नंबर होते हैं ना उनका स्क्वायर छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको फ्रैक्शन वाला नंबर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये मान के चलो रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव में क्या चाहिए होता है, सेम सेम नंबर होते हैं। तो अब ये मान लो लेट 1/2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1/2 मतलब क्या हो गया, ये रियल नंबर के सेट में से ही तो आ गया। तो अब देखिए आप 1/2 1/2 ये तो आर में बिलोंग नहीं कर रहा, ये हमारे रिक्वायर्ड रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज एज जो 1/2 का स्क्वायर होता है वो कितना बनेगा, वो 4 बनेगा। तो जो 1/2 है वो 1/4 से लेस देन इक्वल वो नहीं है, लेस देन 1/4 से लेस देन इक्वल वो नहीं है। 1/2 तो बड़ा हो गया 1/4 से। ठीक है, एक तो ये यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। फिर आगे हमने बात करनी है सिमेट्री के लिए। चेक कर देखिए, अब आप लेट करो लेट। ठीक है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब हम 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब कि 1 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये तो ट्रू हो गया। बट ठीक है, जो 2,1 है वो आर में बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज जो 2 है वो नॉट लेस देन इक्वल टू 1 के स्क्वायर से होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 1,2 आर में है तो 2,1 आर में नहीं है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होगा, सो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये हमारे पास सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर आगे हमने बात करनी है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव चेक करके देखते हैं। अब ये मान लो लेट 1,2 वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास आर में, 1,2 नहीं, इसको भी डेसिमल में हमें नंबर कुछ लेने पड़े। ठीक है, तो नंबर हम कौन से लेंगे, हम नंबर यहाँ पे लेते हैं 3, 2 का एक पेयर, 3 और 2। ठीक है, फिर एक हम नंबर लेंगे हमारे पास जो सूटेबल रहे 2, इसके साथ एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं 1,5। ये दोनों नंबर आर में बिलोंग करेंगे कैसे बिलोंग करेंगे, अब चेक करके देख लो। चाहे यहाँ पे अगर चेक करना चाहते हो कि जो 3 का जब हम इनका स्क्वायर बना के देखेंगे ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो 3 है वो पीछे वाले नंबर के स्क्वायर से लेस है, और जो 2 है वो भी पीछे वाले नंबर के स्क्वायर से लेस है, क्योंकि 2.25 बनेगा। बट अब अगर ट्रांजिटिव में क्या होता है, 3 2 है, 2 1.5 है, तो 3 से लेके 1.5 भी होना चाहिए। लेकिन जो हमारा 3,1.5 है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। एज जो 3 है, ठीक है, और जो 1.5 का स्क्वायर होता है वो होता है 2.5, लेकिन ये तो उससे लेस नहीं है, ये 2.5 बनेगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2.25 आएगी, इसकी वैल्यू की 2.25, और ये 3 है तो ये तो बड़ा हो गया। ठीक है, इसी वजह से तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ना तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव आया, ना सिमेट्रिक आया, और ना ही ये ट्रांजिटिव आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब थर्ड में आइए। थर्ड में देखिए, ये बोल रहे हैं चेक दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 5 1 2 लेके 6 तक नंबर है। आर डिफाइन है ए कोमा बी टाइप, जो बी है वो ए से एक नंबर ज़्यादा है, मतलब कि जो पीछे वाला नंबर है वो आगे वाले नंबर से एक नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कैसे बनते जाएंगे, बी कब आएगा, जब हम ए में 1 1 ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी, तो आप मान लो ये हमारे पास ए है और ये बी है। अगर मैं ए को यहाँ से सबसे पहले सबसे कम वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ तो बी 2 आएगा। यहाँ पे 1 पुट के 1 + 1 2 बनेगा। जब मैं ए को यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो ये बी मेरे पास 2 + 1 3 बनेगा, 3 पुट करके 4 बनेगा, 4 पुट करके 5 बनेगा, और 5 पुट करके
6 बनेगा। अगर मैं ए को 6 पुट कर रहा हूँ तो बी 7 आ रहा है, लेकिन 7 यहाँ पे सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसीलिए मैं ए को 6 जब पुट कर तो 6 7 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि जो 7 आ रहा है ना वो ए सेट में नहीं है मैं गिव। तो पहले तो मैं आर में देखता हूँ मेरे पास कौन कौन से पेयर बन गए, ठीक है। इसमें मेरे पास पेयर बन गया 1,2, 2 3, ठीक है, 3 4, 4 5 एंड 5 6। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ऐसा है ना फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ से तो क्लियर है कि ये क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ये रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, दोनों नंबर सेम सेम चाहिए होते हैं, तो सेम सेम नंबर तो इसमें है ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, एज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर दूसरी हम बात करेंगे आगे सिमेट्री के लिए। सिमेट्रिक में देखो क्या होता है हमारे पास, अगर ए भी बिलोंग करे तो बी होना चाहिए, है ना। तो ये जो आर है हमारे पास, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक ऑल्सो, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एज 1 2 तो है हमारे पास, ठीक है, लेकिन 2,1 वो आर में बिलोंग ही नहीं कर रहा, ठीक है जी। फिर हम बात करेंगे ये ट्रांजिटिव के लिए। देखिए जब 1 2 है तो 2 3 है, तो 1 3 भी तो होना चाहिए था, वो है ही नहीं कहीं पे। तो हम लिखेंगे आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, ठीक है। क्यों, एज 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में, बट जो 1 से लेके 3 तक आना चाहिए था वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं शो दैट द रिलेशन आर इन द रियल आर, मतलब कि रियल नंबर का सेट है उसमें डिफाइन किया जा रहा है, और उसमें ऐसे नंबर हैं ए कोमा बी टाइप की पेयर्ड है, और वो नंबर क्या है, जो आगे वाला नंबर है वो पीछे वाले नंबर के या तो इक्वल होगा या उससे लेस होगा, मतलब पीछे वाला नंबर है वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो ये प्रूव करना कि नंबर रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, इसके साथ ट्रांजिटिव भी है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्लस ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये भी प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप ये मान लो लेट ए कोमा ई, ठीक है, कोई भी हमारे पास ये जो नंबर है ना ये आर में तो बिलोंग करेगा ही करेगा, हमारे पास सेट में आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर है जो ए है ना, ठीक है, ए ये खुद से लेस या इक्वल, मतलब इक्वल तो ये आता ही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सो आर इज़ रिफ्लेक्सिव, हमारा ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। अब हमने आगे दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है ना, तो सॉरी ये आगे सिमेट्रिक नहीं है। तो इस सिमेट्रिक की बात कैसे होगी, आप लेट कर लो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी चलो छोड़ो, हम ये मान लेते हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, पीछे वाला नंबर बड़ा चाहिए ना। अगर 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है बट, ठीक है, तो 2,1 ये आर को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज जो 2 है वो 1 से लेस नहीं है, इन्होंने बोला था ना लेस देन इक्वल चाहिए, वो ये नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए। वहाँ पे आप कोई न्यूमेरिकल नंबर ले लो, लेट 1,2, ठीक है, ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है आर में। फिर ले लो 2,3, ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। इसका मतलब क्या होगा कि जो 1 है वो 2 से लेस देन इक्वल होगा, लेस तो है चलो ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो 2 है वो लेस देन इक्वल 3 होगा, चलो लेस भी है। अब इसका मतलब 1,3 वो भी तो हमारे पास आर में बिलोंग करेगा ही करेगा 1 से लेकर 3 तक जब हम रहेंगे, ठीक है, एज जो 1 है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आर इज़ ट्रांजिटिव ऑल्सो। देखिए क्वेश्चन 5 में हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन आर है ए कोमा बी वो लेस देन बी क्यूब टाइप है, कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये मेरे हिसाब से चलो चेक करके देखते हैं हम लोग। ये बच्चों कुछ भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था ना बिल्कुल लगभग इसके जैसा, तो वो मुझे मिल जाए। तो ये सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या था, उसमें स्क्वायर था, और इस बार अभी हमें क्या गिवन है, यहाँ पे अभी हमें क्यूब गिवन है, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना, मतलब स्क्वायर की जगह पे क्यूब है, कोई चेंज नहीं है। चाहे मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख के समझा देता हूँ आपको। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, हमने 1/2 बिलोंग करवाया था, सेकंड में इस बार भी 1/2 बिलोंग करवाएंगे। पहले मैं लिख देता हूँ, लेट 1,2 बिलोंग कर लो कि आर में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 1/2, 1/2 ये आर में बिलोंग नहीं कर पाएगा, एज जो 1/2 है वो अपने खुद के क्यूब से
लेस नहीं हो सकता, मतलब कि ठीक है, यहाँ पे लेस देन का सही ना, हाँ जी, जो उसका क्यूब रूट है वो ग्रेटर होना चाहिए था, वो नहीं हो पाएगा। जब हम किसी नंबर का क्यूब करते हैं वो बड़ा आता है, लेकिन जब 1/2 का क्यूब करेंगे वो और छोटा होगा। ठीक है, सेकंड में मैंने आपको ऐसे समझाया था। तो इसका मतलब क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि सिमेट्री की। देखिए, लेट 1,2 वो आर को बिलोंग कर रहा है। इसका अब अगर ये आर में हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो 1 है वो 2 के क्यूब से लेस भी तो है। ठीक है, तो लेकिन बट जो 2,1 है वो आर को बिलोंग नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, एज जो 2 है वो 1 के क्यूब से लेस देन इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा आर है इज नॉट सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। करेंगे वो नंबर, अगर हम लेट करके देखिए, आप लेट कर लो, लेट 3,3/2 वो अगर आर में आ रहा है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना इसलिए वो नंबर सेट नहीं बैठ पाया। और आगे हम देखेंगे 3/2 के साथ अगर हम कोई नंबर यहाँ पे सोचेंगे 6/5 वो भी बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, क्योंकि जो 3 है वो 3/2 के क्यूब से लेस रहेगा, और जो 3/2 है वो 6/5 के क्यूब से लेस रहेगा। लेकिन जो 3,6/5 है वो आर में नहीं आ पाएगा, बिकॉज जो 3 है वो 6/5 के क्यूब से ना तो कम है ना ही उसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या आएगा, हैंस आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे नंबर में ना, ऐसे केस में आपको कुछ नंबर जो है वो याद रखने पड़ते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको अपना जो मेंटल लेवल है ना वो भी अपग्रेड करके रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि रिलेशन आ रहा 1 to 2 1 टाइप डिफाइंड है और 1 to 3 सेट में से उठाया गया रिलेशन। हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है लेकिन ना ही ट्रांजिटिव है। बड़ा सिंपल है बच्चे, तो क्वेश्चन देखते ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता। ये क्यों नहीं है, एज क्योंकि यहाँ पे अगर 1 से शुरू हो गया ना तो 1,1 भी तो बिलोंग होना चाहिए था आर में, वो नहीं है। ठीक है, नो आर इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक तो क्लियरली है। क्यों है कि अगर आर को 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब 2,1 भी हमारे पास आर में एग्जिस्ट कर रहा है, वो ये दिखे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब ट्रांजिटिव की अगर हम बात करेंगे देन आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें दो ऑपरेशन, दो पेयर तो है लेकिन थर्ड ऑपरेशन नहीं है, और पेयर नहीं है जो रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि इसमें 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, बट 1,1 वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन 7 में देखिए, हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो रिलेशन आर है उसमें सेट ऑफ ऑल बुक्स लाइब्रेरी हैं कॉलेज की लाइब्रेरी की कोई बुक के एक कलेक्शन का सेट बना के रखा हुआ है, और एक ऐसा रिलेशन गिवन दे रखा है x, y के वो दो बुक्स उठानी है जिनमें पेजेस सेम नंबर हों। ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हों। तो चेक करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास कौन सा होता था, ये मैंने आपको समझाया था कि जो सा रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको पहले तो मैं यहाँ पे देखिए, जो मेरे पास x, है ना, ये आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये क्यों बिलोंग करेगा, एज x एंड x ये सेम बुक की तो होगी, तो इन दोनों में है सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस ये एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा कि जो हमारा रिलेशन है आर इज़ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा रहेगा। फिर दूसरी आगे हमने बात करनी है सिमेट्रिक के लिए। ठीक है जी, सिमेट्रिक में हमारे पास क्या आएगा, आप ये लेट कर लो कि लेट x, y बिलोंग कर रहा है वो आर को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो अगर मैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि y, x, y एंड x उनमें भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि y, x वो भी तो आर में बिलोंग करेगा। सो देयर फोर आर इज़ सिमेट्रिक, हमारा ये जो आर है वो सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू आर और
वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब होगा कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है जी। इसका मतलब क्या होगा कि वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो अगर x में 100 पेजेस हैं, y में भी 100 है, तो y में 100 है तो z में भी 100 है, मतलब x और z में भी 100 है। इसका मतलब क्या हो गया कि x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब क्या हो गया कि जो x कोमा z है हमारा, वो भी हमारा r को बिलोंग कर गया। ठीक है, हेंस जो हमारा r है ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, अब जो रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसीलिए हमारा ये जो आर है ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया।